मैं भी उसे सॉर्ट आउट करने की ट्राई करूंगी। द ऑल्दो का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में हम इसे बोलते हैं हालांकि। जब हमने अपनी टू थिंग्स बनानी हो या हमने अपनी दो बातें रिप्रेजेंट करनी हो और एक को हमने ज्यादा सपोर्ट और दूसरे को कम देनी हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं ऑल्दो। जैसे हालांकि मेरा एग्जाम लेंथी था, फिर भी मैंने उसे टाइम पर कंप्लीट कर दिया। तो ये दो कंसेप्ट हैं। जो हमारी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बात आई, मैंने उसे टाइम पर कंप्लीट कर दिया। तो ऑल्दो माय एग्जाम वाज लेंथी बट आई कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। या आप फिर भी की जगह आप यूज कर सकते हो येट आई कंप्लीटेड ऑन टाइम। सेम वे में जैसे हालांकि वो मेरा बहुत सीरियस एक्सीडेंट था, फिर भी मुझे चोट नहीं लगी। ऑल्दो इट वाज अ सीरियस एक्सीडेंट बट आई डिडंट गेट इंजर्ड। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं जो बाद वाली बात है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ठीक है, सेम वे में हम यूज करते हैं। और वन मोर थिंग, जब भी हम यूज कर रहे हैं स्पीकिंग, तो ये कोमा का मीनिंग होता है बट। तो हम स्पीकिंग जब भी हम करेंगे तो हमने इसे बोलना है बट जैसे ही हम इसे राइटिंग के सेंस में लिखेंगे दो बातों को, तो ये बट की जगह हम मेंशन करेंगे कोमा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या मतलब ये जस्ट इनकरेक्टेड, वो ऑल्दो के बाद कोमा लगा देते हैं या इस कोमा की जगह बट लगा देते हैं। तो दैट्स अ टोटली रॉन्ग सेंटेंस। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हमने राइटिंग में इस सेंटेंस को मेंशन करना है तो हमने हमेशा कोमा लगाना है। मैं अभी उसका वन और एग्जांपल दूंगी। जैसे अब हम इसकी बात कर रहे हैं साइंटिस्ट। हालांकि मैं एक साइंटिस्ट है बट यहाँ पे क्या आ गया? परंतु बट पे हमने क्या मेंशन किया? कोमा। ही डज नॉट नो द थ्योरी ऑफ गैसेस। हालांकि वो एक साइंटिस्ट है बट उसे थ्योरी ऑफ गैसेस नहीं पता। तो वर्बली हम इसे बोलेंगे बट राइटिंग में इट विल बी कोमा। सेम वे में हालांकि वो एक मैथमेटिशियन है बट ही डजंट नो हाउ टू सॉर्ट आउट द इक्वेशंस। हालांकि वो एक मैथमेटिशियन है बट उसे ये नहीं पता कि इक्वेशन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। सेम वे में वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू ऑन फॉर द राइटिंग। और okay, let's take one more example of it. Although mobile phones have some detrimental impacts, but positive of it far higher than negative. Although मोबाइल फोन्स की कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, बट जो इसके पॉजिटिव है वो नेगेटिव से बहुत ज्यादा है। तो हमारी बात मेन कहाँ पे आई? हमने बात को क्या बताया कि जो इसके पॉजिटिव है वो ज्यादा है। मीन्स हम जो इसके डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है, ये लेस फेवर वाली बात को हमने पहले बताया और मोर फेवर वाली बात को हमने बाद में बताया। Same way में, although globalization brings a lot of benefits for the countries, but its negative are far higher than positive. Either you can use, but its negatives are outweigh of its positive. So you can use this as well, especially in the thesis or in the writing task while you are writing. So if you like the video, please comment it, and also which kind of the video you want more. Please comment it so I can make more videos about that and can clear your doubts. Thank you.